प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हरे कृष्ण, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य श्री कृष्ण सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 में है, अध्याय 6, शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। इसके अंदर में अभी हम लोगों ने कैंटो 2 के 5वें 6ठे अध्याय में डिस्कस किया था, सेम उसी को हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में विस्तार रूप में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 5 अध्याय कंप्लीट किए, जिसमें प्रथम अध्याय में है विदुर जी के प्रश्न। विदुर जी के प्रश्न उद्धव जी से हैं, जिसमें विदुर जी जब वो यात्रा से लौट के आते हैं तो किस प्रकार वो जब उद्धव जी से मिलते हैं यमुना नदी के तट पर, और भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बारे में अलग अलग प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर उद्धव जी दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान का स्मरण। और उद्धव जी भगवान के बारे में बहुत, जितना उद्धव जी ने पूछा, विदुर जी ने पूछा, एक एक कर करके बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी भौतिक धरा पे नहीं है, जिस पर सूर्य रूपी भगवान कृष्ण का अस्त हो गया है। और बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग इस भौतिक जगत में आकर लीला कि किस प्रकार असुरों पर भी, भक्तों पर भी, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे वो पुतना हो, सब पर उन्होंने विशेष कृपा की। और इनको शिशुपाल को और पुतना, शिशुपाल को तो उन्होंने अपना क्या सायुज्य मुक्ति प्रदान की है। सायुज्य भौतिक जगत से तो वो भी एक भगवान के जो भी संपर्क में आता है, किसी भी भाव से, शत्रु भाव से आता है, भक्ति भाव से आता है, सकाम कर्म के भाव से आता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने उसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में पढ़ा भगवान ने कि पूरी जन्म से लेकर भगवान, अवतार से लेकर के, जन्म से लेकर करके इस भौतिक जगत से प्रकट की पूरी लीला के बारे में हम लोगों ने एक एक स्टेप वाइज सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में गए, जाकर के उन्होंने अलग अलग लीलाएं की, किस तरह असुरों का वध किया, किस प्रकार उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करवा कर करके युधिष्ठिर महाराज को उन सिंहासन में स्थापित किया, उनसे 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, और उसके बाद में इस भौतिक जगत से जाने की तैयारी की, और किस प्रकार मूसल लीला के माध्यम से द्वारका वासियों को इस भौतिक जगत से पलायन किया। चौथे अध्याय में हम आते हैं, ये जो है वृंदावन के बाहर की लीलाएं हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में आके प्रवेश हम जब करते हैं, उसमें किस प्रकार भगवान पूरा इस बहुत, जितना भी द्वारका की लीलाओं को समाप्त करके, बहुत समाप्त कर करके सरस्वती नदी के तट पे आकर के बैठ जाते हैं। उद्धव जी वहां पे आते हैं और मैत्रेय मुनि जी वहां पर आकर कर करके बैठ जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत खुश होते हैं उद्धव को देख करके, और कहते हैं उद्धव को कि तुमने मेरी संगति की इच्छा व्यक्त की थी, आज मैं तुम्हारी पूरी कर रहा हूँ, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तीसरी बात कहते हैं, मैं तुमको वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो कि मैंने न ब्रह्मा जी को दिया और न अर्जुन को दिया। उद्धव जी बहुत खुश हो जाते हैं भगवान को देख कर करके। उन जो जो लीलाएं उनके संग में, जो जो लीलाएं हुई थी, जो जो भगवान ने अद्भुत कार्य करता, उनका स्मरण करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग लोगों पर कृपा की है, किस प्रकार स्वयं भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। भगवान की विरोधी एक्टिविटीज को देख कर करके मैं विमोहित हो जाता, भ्रमित हो जा रहा हूँ। स्वयं भगवान मुझसे एडवाइस लेते हैं, ये कृष्ण आप मुझे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान। उद्धव जी विदुर को कहते हैं भगवान की सब लीलाओं को याद कर करके मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। विदुर जी बहुत दुखी हो जाते हैं जब सुनकर के भगवान कृष्ण इस धरा पे नहीं। उसके बाद में विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे दिव्य ज्ञान जो तुमने भगवान से प्राप्त किया था,
वो मुझे दो। माने विदुर जी बोलते हैं उद्धव जी को, उद्धव जी ने। उसके बाद में उद्धव जी कहते हैं नहीं, ये दिव्य ज्ञान तुम्हें मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार में है वही प्रदान करेंगे, और मुझे भगवान ने जो आदेश दिया है बद्रिकाश्रम जाने का, मैं वहां पर जाता हूँ। इस प्रकार करके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न करते, अलग अलग। सबसे पहला प्रश्न है, तो याद रखेंगे किसके लिए? बद्ध जीवों के लिए। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना चाहता है, किसके माध्यम से? सकाम कम करके, भौतिक चीजों से, भौतिक संबंधों से, भौतिक उपाधि प्राप्त कर, जो कि संभव नहीं। जितना भौतिक चीजों के प्रति हम आसक्त हो, वही ज्यादा हमारे दुख का कारण बनेगा। और फिर विद्युत जी कहते हैं, इस तथ्य को समझाने के लिए आप जैसे महान आचार्य, आप जैसे परम पुरुष आकर करके बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान देते हैं कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति है, भक्ति में है, भगवान के चरणों में समर्पित होने में है। अलग अलग करके कहते हैं मैत्रेय मुनि भगवान की अलग अलग हमें लीलाओं के बारे में। और यहाँ पर देखिए विदुर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद आ रहा है कि विदुर जी ने जब भी उद्धव जी से जो प्रश्न किए है उसमें कभी भी भगवान की विराट लीला इसके बारे में नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से, केवल भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताइए, दिव्य कार्यों। लेकिन जैसे मैत्रेय मुनि के पास में आते हैं, सबसे पहले प्रश्न उन्होंने भगवान की पुरुषावतार के बारे में, सृष्टि पालन संहार के बारे में पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उपाध्याय और सब जाता है कि क्योंकि भगवान की जो हमको सिस्टमेटिक ढंग से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं जान कर पाएंगे, तो उनके दिव्य प्रेम और जो दिव्य लीलाएं वृंदावन में के, उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते, उसको हम लोग समझ नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। तो उनसे भगवान विदुर जी मैत्रेय मुनि से भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में पूछते हैं। मैत्रेय मुनि 17वें श्लोक से जवाब देना शुरू करते हैं। जवाब देने के पहले वो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो मेरा श्रोता है वो भगवान का दिव्य भक्त है, और किस वंशज से आया? व्यास देव के पुत्र है, और वो वास्तव में स्वयं यमराज हैं, जो कि मुंडक मुनि के अभिशाप से, ये भी भगवान की लीला से माध्यम से करके वो आज विदुर का रोल, माने एक दासी पुत्र का रोल कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण भक्ति है, परम भक्त है। कहते हैं कि तुम्हें मैं भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में बताऊंगा, 22वें श्लोक में बताते हैं। और उसके पहले बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये क्यों बना। इसके पहले भगवान आध्यात्मिक जगत में थे, ऐसा नहीं था कि भौतिक जगत, भगवान अभी भौतिक जगत बनाएंगे तब आएंगे, नहीं, भगवान ऑलरेडी आध्यात्मिक धाम में, आध्यात्मिक जगत में अपने शाश्वत पार्षदों के संग वहां पर दिव्य आनंद करता है, दिव्य भक्तों के संग आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान। ये तो भौतिक जगत अब बताते हैं कि भगवान ने किस लिए बनाया। 24वें श्लोक में बताते हैं कि बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। यहाँ पर जो बद्ध जीव अपने को भोक्ता मानना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया, सारी सृष्टि, सारा सब कुछ, सारी व्यवस्था कर 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 करके स्वयं उन्होंने सृष्टि को बनाया, सारे भौतिक जितने भी रिक्वायर वो बनाया, शास्त्रों को भेजा, आचार्यों को भेजा, और स्वयं खुद आते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आता है, याद रखेंगे, प्रथम पुरुषा अवतार से सारी सृष्टि, पुरुषावतार गर्भोदक्षाय में, सॉरी कर्णोदक्षाय विष्णु उसके अंदर है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, इनके ही माध्यम से सब करके सारे अवतार भी इन्हीं के माध्यम से आते हैं। एकदम सीक्वेंस है, पहले सृष्टि बनती है, फिर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उसमें आकर के सारी चीजों को एक्टिवेट करते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद में एक एक जो इंग्रेडिएंट जो कर्णोदक्षाय विष्णु ने बनाया है उसको एक्टिवेट करते हैं, माने जीवों को अलग अलग जिनके कर्म स्वभाव के अनुसार उनके स्थापित करते हैं।
ब्रह्मा जी प्रथम उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से जितने भी जीव हैं अपने कर्म स्वभाव के साथ उनको शरीर प्रदान कर करके इन 14 भवन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एकदम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करके बताने के बाद में हमने पूरा पढ़ा वो 26 श्लोक के पूरा लास्ट तक 37 श्लोक तक करके किस प्रकार ये 23 एलिमेंट बने, जो कि ऑलरेडी हमने कैंटो 2 के 5वें चरण में पढ़ा था। और 23 एलिमेंट के बारे में कैसे वे बने, प्रधान, महतत्व, मिथ्याहंकार। जब मिथ्याहंकार सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण। सुंदर ढंग से हमने पढ़ा, ऐसे 23 एलिमेंट बन गए। 38वें श्लोक में जो कि हमने पढ़ा था कि दो दंश सेंस देवता आते हैं, वो अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हरे एग्रीमेंट एलिमेंट तो सब बना दिए, लेकिन जब तक इनमें कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो काम कैसे होगा। बहुत भगवान का अच्छे से ग्लोरिफिकेशन करते हैं। 39 से लेकर 43 में भगवान के चरणों का ग्लोरिफिकेशन सुंदर हमने पढ़ा कि आपके चरण कमल छत्ती के समान है, ज्ञान से पूर्ण है, ये हमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं और जीवन हमारा शांत हो जाए। शांत का मतलब जब भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, विरक्ति आ जाती है, तो हमारे मन में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहता है। इस करके अलग अलग बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन तो कहते हैं जो भगवान के भक्त फेवर में भगवान को शरणागत है, वही आपका दर्शन कर पाते हैं। अपराधी लोग, पाखंडी लोग आपका दर्शन नहीं कर सकते। लास्ट में कहते हैं ये भगवान कृपा कर करके हमें बुद्धि, एबिलिटी, योग्यता, ज्ञान, शक्ति दो, जिससे के माध्यम से हम लोग मिल कर करके कुछ कर सके। सृष्टि को जो आप हमको चाहते हैं, जो आपने हमें जो कार्य दिया है, अग्नि का कार्य, सूर्य का, चंद्रमा का, सबके, वायु का, जल के देवताओं का, इन सब देवता जो कार्य वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये करने के बाद में जो जैसे पृथ्वी जो भी उत्पन्न करेगी, जो भी है, सबसे पहले उस भोग को आपको भोग लगा करके फिर हम उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते। यहाँ पर 5वां अध्याय इस प्रकार समाप्त होकर हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो भगवान देवताओं ने प्रार्थना की है, कारणोदक्षाय विश्वास सुनते हैं, और उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद में वो अपनी काल शक्ति देते हैं। हमने पढ़ा ना, काल शक्ति देते हैं। उस काल शक्ति के माध्यम से सारे अव्यय एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उसके बाद में एक विराट रूप बनता है, एक विराट रूप बनता है। और इस विराट रूप के अंदर में सारे लोग, समस्त जड़ चेतन सृष्टियां टिकी हुई है, सब कुछ इसके अंदर में टिकी हुई है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा कि जो विराट, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, कारणोदक्षाई विष्णु, जो कि ये पूरा विराट रूप है, ये जो पूरी जो चेतना है, समग्र चेतना, भगवान की जो चेतना है, फिर जब विराट भौतिक जगत जब बन जाता है, तो उसके अंदर में वही समग्र चेतना प्रत्येक जीव में 1, 3 और 10 में विभाजित होती है। प्रत्येक जीव के अंदर उसकी अपनी एक चेतना है, एक मन। 10 वायु के बारे में बताया, और उसके बाद में बताया कि आत्म पहचान करता है जीव किस प्रकार से, मन से, आदि क्या है वो आध्यात्मिक, शरीर से भौतिक, आदि देविक, कि मैं भगवान का अंश हूं। तो इन तीनों में सबसे उत्तम है आदि देविक, जिसमें कि मैं भगवान का अंश हूं। तो 3 प्रकार की चेतना के बारे में हमने पढ़ा है। शुरू में चेतना शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे 3 गुणों के प्रभाव में आता है, उस हिसाब से उसकी पहचान वो मन से हो जाती है, शरीर से हो जाती है, और देविक, कि मैं भगवान का आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक जगत। कल हम लोगों ने थोड़ा ही 2 श्लोक, क्योंकि अभी मेरे के ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कैसे पूरी सृष्टि भगवान यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो दोबारा अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। सिंपल, एकदम सिंपल है, पूरा अच्छे से ढंग से है, एकदम दिमाग में खाली 1 मिनट में रिपीट कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण, उनसे बलराम का एक्सपांसन होता है। बलराम से प्रथम चतुर्भुज वासुदेव, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं।
फिर जो मूल संकर्षण से भगवान फिर एक चतुर्भुज नारायण आते हैं, विष्णु नारायण आते हैं, फिर उन नारायण से महासंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अरुद आते हैं। तो ये जो सेकंड चतुर्भुज जिसमें महासंकर्षण है, उनसे पुरुषावतार आते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं। वही कारणोदक्षाई विष्णु, ये प्रकृति जो सोई रहती है जिसको प्रधान कहते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं और सारे ब्रह्मांड के अंदर में जीव अपने कर्म स्वभाव के अनुसार में उसके अंदर में आ जाते हैं। तो जीव के आने से तो कुछ नहीं होगा, प्रकृति जगत भी, भौतिक जगत भी तो बनना चाहिए जिसके अंदर में सारी व्यवस्था हो, नदी नाले पहाड़ भूमि पृथ्वी अग्नि सब कुछ तो होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं भगवान, अब महत्व प्रधान से महत्व आता है, अर्थात पूरा वो सोई हुई जो प्रकृति है खुई एकदम वो जग जाती है। फिर अहंकार, मिथ्या अहंकार, फिर मिथ्या अहंकार सतोगुण रजोगुण से अलग करके 23 एलिमेंट आते हैं। फिर भगवान अपनी काल शक्ति भेजते हैं जिसको विप्र शक्ति भी बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट मिल कर करके पूरा ब्रह्मांड को बनाते हैं, इसको बता विराट रूप बन जाता है। तो जितने भी अलग अलग ब्रह्मांड है सब में अलग अलग एक विराट रूप बन जाता है। फिर उसके अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, उससे तो ये पूरी सृष्टि का चक्र, उसी को हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल वाले श्लोक में हमने यही पढ़ा था कि भगवान का जो विश्व का प्रथम अवतार सदा परमात्मा का स्वांश होता है, वे असंख्य जीवों की आत्मा है, उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है। किसके अंदर में, विराट रूप में सारे, क्योंकि हमने पढ़ा जब सृष्टि होती है जड़ चेतन सब कुछ उसके अंदर में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपना दो प्रकार से विस्तार करते हैं। आत्मस्वांश माने विष्णु तत्व है जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये विष्णु तत्व है। और हम जो जीव है उसके अंदर में जो ब्रह्मांड के अंदर में है वो कौन है, वो जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व। उनको तटस्था शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। और 9वें श्लोक में भी वही रिपीट किया जो हमने किया था कि 1, 3 और 10, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। 1, 3, 10 माने 10 वायु, 3 मीन्स 3 तरह की जो चेतना, शुरू में चेतना शुद्ध रहती है और चेतना हम किस प्रकार से अपनी पहचान करते हैं, और एक चेतना मीन्स जो हृदय के अंदर जो चेतना रहती है वो एक है, सबके रहती है। यही 9वें श्लोक में किया। इसके आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैप्टर 6 श्लोक नंबर 10, जब वो 10 से ही है ना, मुझे 10 से करेंगे। ओके, थैंक यू। स्मरणम विश्व श्रीजाम ईशः विज्ञापितम अधोक्ष जय विराजम अतपत स्वेन तेजसा ऐसा विवृत। भगवान विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हरि बोल। इस देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया, तब उनको समझाने के लिए इतना विराट रूप प्रकट किया। हरि बोल। तो यहाँ पर एक बार से फिर से इसी श्लोक में समरी कर दे रहे हैं, कैसे कि एकदम अच्छे से 5वां अध्याय समाप्त हुआ है जिसमें देवता रिक्वेस्ट करते हैं, किनको, कारणोदक्षाई विष्णु को रिक्वेस्ट करते हैं। भगवान उनकी बात सुन कर करके सारे जितने भी एलिमेंट तैयार होते हैं मिक्स होकर करके विराट रूप उपस्थित
वो तैयार करते। अब ये जब विराट रूप तैयार हो जाता है, 1000 साल तक याद रखेंगे, 1000 में तो हमने पढ़ा था दूसरे में, 1000 साल तक ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद में अब गरुड़ाचार्य विष्णु प्रवेश करेंगे और अंदर में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसके अंदर में सब जीवों को स्थापित करेंगे ब्रह्मा जी के माध्यम से। ठीक है। निर्विशेषवादी जन भगवान के विराट रूप के प्रति मुग्ध रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है। देखिए इसको अंडरलाइन कर ले, कल्पना। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते। उदाहरणार्थ, माता के घर में मनुष्य शरीर का विकार स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। जीव के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयं न तो आकार ग्रहण कर सकता है न विकास कर सकता है। बिना आत्मा के, बिना चेतना के ये शरीर डेवलप नहीं होता है। उसी प्रकार ये विराट जगत अपने आप नहीं बन जाता है, जैसा कि निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं। जीव के बिना कोई भी भौतिक स्वयं न तो आकार ग्रहण कर सकता है न विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है तो यह समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के पीछे आध्यात्मिक आत्मा रहता है, यानी चेतना आत्मा रहती है। आत्मा आध्यात्मिक है, चेतन है, सच्चिदानंद है। यह विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकास करता है। अतः यह धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है तर्क संपत है। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे यह नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। इस भौतिक जगत का कारण अपने आप नहीं है, ये ब्रह्मांड भगवान ही चलते हैं। कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोत्कचाई विष्णु, छिदकजाई विष्णु, ये याद। और ये देख लीजिए पूरा जितना भी हम लोग डिस्कशन कर आ रहे हैं, विदुर जी का प्रश्न कितना उत्तम है। वो ये बताना चाहते हैं सबसे पहले ये मेनली उन बद्धजीवों के लिए है, उन मूर्खों के लिए है जो सोचते हैं, जो निर्विशेषवादियों के लिए कि ये भौतिक जगत अपने आप कल्पना के माध्यम से बन जाता नहीं, इसके पीछे भगवान का हाथ है। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवांगम मनसा गोचर है, अर्थात शब्दों तथा मनो की धारणा से परे कहा गया। मनो की और शब्दों की धारणा से परे कहा गया। अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चित्त ब्रह्म को शब्दों तथा मनो की सीमा में बांधा है, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त से यह मन नहीं होता। भगवान अधोक्षज कहलाता, अर्थात हमारी भौतिक इंद्रियों से वह परे है। जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। संसारी पीएचडी अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ। ऐसे गर्वित पीएचडी लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कूप मंडूक के दर्शन से की जा सकती है। मेंढक जो कूप मंडूक होता है, एक कुएं को पूरा समझता है, पूरा ये विश्व ब्रह्मांड है। हमारी भी जो शुभ चिंतक है, जो ज्ञानी है, जो चिंतन करते हैं, निर्विशेषवादी है, उनकी भी वही अवस्था है। जब एक उपमंडल को विशाल प्रशांत महासागर की सूचना दी गई तो प्रशांत महासागर की लंबी चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूलकर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडू का शरीर फट गया और वह मर गया। पीएचडी उपाधि की विवेचना हल कृषि विभाग से की जा सकती है। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अभूतपूर्व कार्य के पीछे कारण को समझने के प्रयास की तुलना उस कुपमंडूक से की जा सकती है जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास कर रहा था। भगवान केवल उस व्यक्ति के समझ, देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, भगवान केवल उस व्यक्ति के समझ प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। विश्व व्यापार के तत्वों तथा अव्ययों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। अर्जुन के अनुरोध पर भगवान ने विराट रूप प्रकट किया
और देखिएगा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, देखा कि इसका न आदि है न अंत है। स्वयं अर्जुन बोलता है कि न तो मैं आदि देख रहा हूं न अंत देख रहा हूं, सब लोगों को यहाँ पर देख रहा हूं, जितने भी जीव, पशु, पक्षी, देवता, सारे लोग, 14 भुवन को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन इसका अंत नहीं देख पा रहा। तो देखिए जो भगवान का जो शुद्ध अर्जुन तक नहीं समझ पा रहा है, तो हम जैसे बद्धजीव निर्विशेषवादी भगवान को कैसे समझ सकते। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान आदमी होता है, बिना किसी तर्क के तुरंत एक्सेप्ट कर ले कि भगवान कितने महान है, और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, याद रखेंगे एक एक आदमी से हमारा मिलना, जो कुछ भी एक एक क्षण में जो कुछ भी घट रहा है, वो भगवान की नजर में और भगवान की इच्छा से और भगवान के गाइडेंस से, थ्रू इन देवताओं के माध्यम से हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट कारण कृष्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि अभी सब कुछ होने के बाद में अब गर्भोदक्षाय विष्णु पूरे ब्रह्मांड को फिलअप करेंगे। मुख कैसे आया, अग्नि कैसे, अलग अलग सेंस देवताओं से, ग्रॉस एलिमेंट, सटल एलिमेंट कैसे ये बोलने जा रहे हैं, उसके पहले वार्न कर दे रहे हैं ये जो कुछ भी है कृष्ण है, कृष्ण के पीछे हाथ है, अपने आप कुछ नहीं बना है। नेक्स्ट, अथ तस्य अभितप्त सप्तस्य कतिदा आयतनानि निर्विद्यन्त देवानां तानि मे गदत शृणु। मैत्रेय ने कहा अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। अलग अलग देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के नियुक्त विभांश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा समित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व व्यापार की व्यवस्था करने का कार्य भार सौंपे। हरि बोल। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते कि देवताओं का क्या है, कौन है देवता, वो भी भगवान के ही अंश है, लेकिन हम बद्ध जीवों के कंपैरिजन में वो बेटर पोजीशन में, क्योंकि वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। और हमने पढ़ा था कि हम देवताओं में फर्क क्या होता है, शुद्ध भक्त वो मिश्रित भक्त होते, माने उनमें वो भगवान के भक्त अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें भी कंट्रोलिंग मेंटेलिटी होती है, इसलिए भगवान, और वो बहुत कैपेबल होते हैं, इसलिए भगवान उनको ये सृष्टि का पूरा कार्य संभालने का दायित्व दे देते हैं। ठीक है, कई बार प्रभुपाद जी बार बार इसी चीज को रिपीट करते हैं, क्यों बोलते हैं कि देवता भी भगवान के अंश ही है। प्लीज, देवता भगवान नहीं है। एकमात्र उद्देश्य बार बार प्रभुपाद जी का बोलने का और श्लोक के मात्र यही हम बद्ध जीवों को बताना, और कोई बात नहीं। अपना वो 4 लाख में ही आता है। यस, 4 लाख में ही आता है। हरि बोल। ठीक है ना। ब्रह्मा जी, हाँ माता जी, ब्रह्मा जी भी, यस, एकदम 100%। तस्य अग्नि आस्यम निर्भिन्नम लोकपाल अविशत पदम वाचा स्व अंशेन वक्तव्यम यया सो प्रतिपद्यते। उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देश अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है, अग्नि तत्व का निर्देश आदिदेव है, अभिव्यक्त वाणियां अध्यात्म तथा शारीरिक कार्य है, और वाणियों की विषय वस्तु आदिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। वही आदिदेवी, आदिबोधि, अध्यात्म। अब एक एक कर में मुख अलग अलग करके, जो हमने पढ़ा था कैंटो 2 के 6वें अध्याय में, उसी चीज का रिपीटिशन और डिटेल में हो रहा है। तो हम लोग स्पीड से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सबको अच्छे से मालूम है। ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा क्या क्या कैसे कैसे
सेंस देवता सूक्ष्म और स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, वही स्थापित होते हैं। अब एक एक करके वो स्थापित होते पूरे ब्रह्मांड के। निर्भिन्नम तालु वरुणे देवलोकपाले अविशत हरि जीवा अंशेन च रसम यया अशो प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते अभी बार बार आएगा, माने कैसे कैसे अभिव्यक्त होते हैं, एक एक करके आएंगे। जब विराट रूप का तालु प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट, निर्भिन्ने अस्मिनो नाशे विष्णु आविशनान पदम घ्राणेन अंशेन गंधस्य प्रणिपति यतो भवेत्। जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। अश्विनी कुमार जो 10 सेंस देवता, माने सेंस देवता वरुण, अश्विनी कुमार, अलग अलग करके किन किन देवता जो कि अलग अलग हमारे सूक्ष्म और ग्रॉस एलिमेंट के देवता हैं, उनके बारे में आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब नेक्स्ट, निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपाले अविशत विभो चक्षुषा अंशेन रूपाणाम प्रतिपति यतो भवेत्। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की 2 आंखें प्रकट हो गई। प्रकाश का निर्देश सूर्य देवता है, सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे से जीवों के रूपों को देखा जा सकता। आंखें ग्रॉस और देखने वाला दृष्टि सूक्ष्म वो उत्पन्न हुए। निर्भिन्नानि अस्य चर्माणि लोकपालो अनिल अविशत प्राणेन अंशेन स्पर्शम येन अशो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। स्पर्श, टच। नेक्स्ट, कर्णो अस्य विनिर्भिन्नो धिषण्यम स्वयं विविशु दिशः श्रोत्रेण अंशेन शब्दस्य सिद्धिमेन प्रपद्यते। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तु का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। जहाँ पर प्रभुपाद जी श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी हमारे स्टेज भक्ति के अंग सबको याद होगा, श्रवण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा, और जितना अच्छा कीर्तन होगा उतना श्रवण कीर्तन स्मरण। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में थोड़ा इंपॉर्टेंस देके डिटेल में बता दिया हमको। त्वचम अस्य विनिर्भिन्नाम विविशु धिषण्यम औषधो अंशेन रोम भी कंडुम यह अशो प्रतिपद्यते। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो ये देखिएगा, मेरे को अभी याद आ गया, अजय प्रभु ने बहुत सुंदर चार्ट हम लोगों को पोस्ट किया था। शायद मेरे ख्याल से सब लोगों के पास ये चार्ट होगा, तो उसको रिफर कर लेंगे, नहीं तो फिर अजय प्रभु फिर दोबारा पोस्ट कर सकते, इसको कर सकते, लेकिन सबके पास में होगा जरूर। इंद्रिय बोध के 2 मुख्य अंग है स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषधि है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोगों का बोध विषय खुजली है। ठीक है,
नेक्स्ट, मैंड्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिसन्यम क उपाविशत रेतसासेन येन अशो आनंदम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जनांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और इन्हीं दक्ष और प्रजापतियों से ही पूरी सृष्टि, पूरी ये पूरा जो ब्रह्मांड भरा है इन्हीं से भरा है। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सारे प्रजापति दक्ष, और इनसे ही पूरी सृष्टि, पूरी भौतिक जगत फिलअप हुआ। फिलअप हुआ का मतलब, फिर भी प्लीज बार बार मैं रिपीट करता हूँ, सबको एक्सपर्ट हो गया, मीन्स इन लोगों ने शरीर प्रदान किया। जीव ऑलरेडी कार्बोदक्षा विश्व उसमें इंटीग्रेट कर चुके थे, ये हमेशा याद रखें। सब कुछ बन गया, ब्रह्मा जी प्रथम उत्पन्न होते हैं गर्भोदय से, और वो एक एक करके अब सबको अलग अलग जो ब्रह्मांड 14 भुवन बन के सब में फिट करते हैं। किसके साथ? शरीर दे करके, प्रदान कर करके। और कैसे फिट करते हैं? सबके कर्म और स्वभाव के अनुसार। किसको स्वर्गलोक में देना है, किसको यमलोक में देना है, किसको पृथ्वीलोक में देना है, किसको पाताल लोक में, सबके कर्म और स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी प्रजापतियों के माध्यम से उनको उत्पन्न करके, माने उनको शरीर प्रदान करके स्थापित कर देते हैं। एकदम सिंपल है। गुदम पुंस विनिर्भिन्नम मित्रे लोक इश आविशत अंसेन येन अशो विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निर्देशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस पर जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। कि अलग अलग गुदा, सब कुछ अलग अलग कैसे कैसे अंग उत्पन्न हुए और उसमें सारी एक्टिविटी और उसके देवता, ठीक है, सब पर। हस्तो अस विनिर्भिन्नम इंद्र स्वपति आविशत वार्ताया अंशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो सर्वलोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। हाथ प्रकट हुई, ठीक है, इंद्र देवता। नेक्स्ट, पादो अस विनिर्भिन्नम लोक इस विष्णु आविशत लोकेशु विष्णु आविशत गत्या श्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यति। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक से पृथक हुए और विष्णु नामक देवता, भगवान नहीं, वे उनमें आंशिक गति के साथ प्रविष्ट हुआ। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। माने चल के पांव से चल करके जा सकता है और हाथों, इसके पहले हाथों के बारे में कहा, हाथों से सारे कार्य कर सकता है। बुद्धिम च अस्य विनिर्भिन्नम वाकीस धिषण्यम आविशत बोधेन अंशेन बोधव्यम प्रतिपतियत भवेत्। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक से प्रकट हो गई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के विषय का अनुभव किया जाता। हरि बोल। हृदयम च अस निर्भिन्नम चंद्रमा धूषण्यम आविशत मनसा अंशेन येन असो विक्रियाम प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर पाया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। हृदय जिसके देवता कौन है? चंद्र देवता। आत्मानं च अस्य निर्भिन्नम अभिमान अविशत पदम कर्मणा अंशेन येन अशो कर्तव्य प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ। हरि बोल। ये जो अहंकार पृथक हुआ और इसमें मिथ्याहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिसे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। ये अहंकार ही है जो कि सारे अलग अलग जैसी चिंता अपनी कर्म स्वभाव के अनुसार जो है जीव अपने कार्य करता है, अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में जहां भी देखिए अहंकार आएगा, प्रभुपाद जी पूरा उसमें बताए। भौतिकतावादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिव जी का अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार है जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकारी क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान, जो कि हमारे अरुण गुप्ता प्रभु जी ने कहा था, वो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने आप बता दिया है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप को पार कर लेता है तो वह ब्रह्म अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद आत्मा की अहंकार में धारणा, मिथ्या धारणा, यह उस भ्रामिक माया का अंतिम पास है। ये माया का जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। ये माया, 3 गुणों वाली माया पूरे जीव को भ्रमित करती है, नियंत्रित करती है। सत्वं च अस्य विनिर्भिन्नम महान धिशेयम उपाविशत चित्तेनासेन येनासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इससे जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट, शिष्येन अस्य ध्योधरा पदभ्याम खमनाभे उदपद्यतः गुणानां वितयो येषु प्रतीयन्तेषु आदय। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उनके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उनकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। तो देखिए हम लोग जो पढ़ते जा रहे हैं तो सब लोग ध्यान देंगे, पूरा विराट जगत में सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नदी, जल, ये सारे उत्पन्न हुए। सबको भगवान से नंबर 1। फिर उसके बाद में अलग अलग लोक, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, उसका विराट से तुलना है। उसी प्रकार हम लोग को और आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी अलग अलग, सब विराट रूप से ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे तुलना कर दे, सब विराट रूप से आए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण विराट रूप का क्या सिर है, ऐसे ऐसे करके है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना नहीं मन। हर चीज चूंकि भगवान से आई है और हर चीज की विराट रूप से तुलना कर रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग तुलना है। वर्णाश्रम का तुलना है, तीनों भुवन का तुलना है, अलग अलग जितने भी है। उसके बाद में 14 भुवन की तुलना, 3 लोकों का, सॉरी, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक और 14 भुवन है, अलग अलग भगवान के विराट रूप से तुलना की गई है। आत्यंतिकेन सत्वेन दीवम देवा प्रपेदिरे धराम रजय स्वभावेन पनयो ये च तान अनु। देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में स्थित है, जबकि मनुष्यगण अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधिष्ठों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसको डिटेल में तात्पर्य हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन सबको क्लियर हो गया कि जो सतोगुणी ले गए ना वो थोड़ा ऊंचा में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो तमोगुणी नीचे के लोग। भगवत गीता में 14 अध्याय में 14-15 में कहा गया कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित है वे उच्चतर स्वर्गलोक को जाते हैं, और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत है वे मध्यलोक में, पृथ्वी तथा ऐसे अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। किंतु जो तमोगुणी से पूरित है वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। जो 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुण हैं, बहुत सुंदर डिटेल में उसका वर्णन है और किस प्रकार ये गुण कार्य करते हैं, और उसी के गुण को ग्रहण करके किस प्रकार जो सतोगुणी होते हैं वो स्वर्गलोक को, जो रजोगुणी होते हैं पृथ्वीलोक में, और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के निम्न लोक में जाते हैं। देवतागण सतोगुणी में अति बड़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्गलोकों में स्थित रहते हैं। मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। गौवे, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि है। इस श्लोक में आत्यंतिकेन शब्द अत्यंत सार्थक है।
माने अत्यधिक अधिक। भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुणों के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संचित होना होता है। हरि बोल। बेचारे पशुओं को मनुष्य के संरक्षण में दिया गया है, लेकिन वो उसका वध करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके हो और सतोगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उन्हें जीवन की निम्नतर स्थितियों में गिरना ही होता है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। नेक्स्ट, तार्तीयेन स्वभावेन भगवत नाभिन आश्रिता उभयो अंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणा। जो जीव रुद्र के संगी है वे प्रकृति के तीसरे अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वीलोक तथा सर्वलोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। आकाश का यह मध्य भाग भूवर लोक कहता है, जिसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा नील श्री जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवत गीता में कहा गया कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित होते हैं वे देवताओं के क्षेत्र में भेजे जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित है वे पशु या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निर्णय में कोई विरोध नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में वितरित किए जाते हैं और इस तरह प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपने अपने गुणों के साथ स्थित रहते हैं। मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरु उद्धव यह तु उन्मुख त्वात् वर्णानाम मुख्यो अभूत ब्राह्मणो गुरु। हे कुरुवंश के प्रधान, माने किसको कह रहे हैं मैत्र मुनि? विदुर जी को कह रहे हैं कि कुरुवंश के प्रधान माने कुरुवंश के श्रेष्ठ विराट के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। अब यहाँ पर तुलना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र से हो जाएगी और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ है, मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए। ये शारीरिक विभाग है, मुंह, बाह, कमर तथा पांव। जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जो बाहों में स्थित है वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो कमर में है स्थित है वे वैश्य कहलाते हैं और जो पांव में स्थित है वे शुद्ध कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में स्थित है। अतः चार वर्णों के रूप में किसी भी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि किसी को भी कम नहीं मानना चाहिए। हम अपने शरीरों में, अपने हाथों या पांवों के प्रति, अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरते। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिन अन्य अंगों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। तो इसका मतलब बताया गया है कि वैष्णव को, ब्राह्मणों को कितना बड़ा दायित्व दिया गया है। देखिए, हमारे सारे शरीर के अंग में ये थोड़ा सा समझने का है। ऐसा नहीं है कि मुख सबसे इंपॉर्टेंट है तो पाँव में यदि चोट लग जाते तो हम पाँव का ख्याल नहीं रखते हैं क्या? तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। हाथ में यदि पाँव में चोट लग जाती है, दर्द होता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। सभी अंग इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी इंपॉर्टेंट है। सभी का अपना अपना कार्य है इस पूरे शरीर को चलाना। लेकिन मुख जो है वो स्पेशल है, वो ब्राह्मण है। क्यों? कि मुख जो भगवान की भगवत गीता का प्रचार कर, मुख से जो निकल, भगवान के मुख से भगवत गीता निकली है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को कर्तव्य दिया गया है, जिनको वेदों का ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस गीता के ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को, चेतन चरित के ज्ञान को बद्ध जीवों में प्रचार करे, जिससे कि वो अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सके, भौतिक जगत से छुटकारा पाकर करके आध्यात्मिक जगत को जा सके। और उसको सपोर्ट करते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस सबका है।
अतः भगवान के शरीर का इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का वास स्थान कहलाता है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो। जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्या न उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण पिता के उत्पन्न से कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुखता है। वेद भगवान के मुख में स्थित होते हैं, हरि बोल। और इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है। वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता ही किसी विशेष जातीय संप्रदाय पर सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान में उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। ये वैदिक ज्ञान केवल ऐसा नहीं है कि सबके लिए है, नहीं तो शिला प्रभुपाद छोड़ कर करके वेस्टर्न कंट्री में जाकर मलेच्छों को ये ज्ञान नहीं देते। देखिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, शुद्ध कोई भी जाति हो, भगवान का नाम सबके लिए है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई तमोगुणी लेवल पे है, भगवान का नाम सुन कर करके अपने चेतना में परिवर्तन लाके वो सतोगुणी में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी भौतिक क्वालिफिकेशन और कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय ये भगवान के नाम के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भक्ति में मेंटेन रहने के लिए, अपने को भक्ति में मेंटेन रखने के लिए सत्वगुण जरूरी है। तो आज कोई भी भक्ता भक्ति कर रहा है, उसके सत्वगुणी विचार है, ठीक है, तमोगुण रजोगुणी प्रभाव डालता है, लेकिन जितना हम अपने को सत्वगुणी लेवल में मेंटेन करके रखेंगे उससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ भक्ति बहुत अच्छी है। और इस सत्वगुण में मेंटेन होने के लिए भक्तों का संग कांस्टेंट जरूरी है, कांस्टेंट श्रवण कीर्तन स्मरण जरूरी है। अर्थात ज्ञान एक चीज हो गया और उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए सत्वगुणी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हमको ज्ञान है लेकिन हम रजोगुणी लेवल में है, उस ज्ञान का हम फायदा नहीं उठा पाए, वो दबा रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो भक्ति कंटिन्यू रहे, सब हमारी सदैव कृष्ण हमारे स्मरण में बने रहे, चेतन हमारी कृष्ण में रहे, तो उसके लिए सत्वगुणी लेवल पे रहना बहुत, मेंटेन होना बहुत जरूरी है। असली ब्राह्मण स्वाभाविक शिक्षा या गुरु होता है। वैदिक ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना, और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिसे भगवान के विषय में कोई सूचना नहीं होती, वह भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह गुरु नहीं बन सकता। पद्म पुराण में कहा गया है, सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा सन्यासी शूद्र कहने होय, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। हरि बोल। कोई व्यक्ति ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब सब समझ गए ना, सिंपल चीज है, ज्ञानी, ज्ञान है, भक्ति नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र सन्यासी हो सकता है किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्ठात होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8। तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं, अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है वह ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलता को जानता है गुरु बन सकता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इनपुट ऑफ नॉलेज, जो आपको इनपुट ज्ञान आया है वो विज्ञान में परिवर्तन होने का मतलब हो गया, ज्ञान को विज्ञान में परिणत का मतलब हो गया अपने एक ब्राह्मण अपने को वैष्णव भक्त के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सके। इनपुट ऑफ नॉलेज उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आउटपुट ऑफ विज्ञान। मीन्स ज्ञान को हम अगर
हृदय में उतार ले, हृदय में उतार ले तो वो विज्ञान हो गया। हृदय में उतारने का मतलब हो गया कि कृष्ण सदैव कृष्ण के कर्तव्य आदेश को हृदय में धारण करते हुए उसके अनुसार कार्य करना, केवल खाली ज्ञान से नहीं होगा। और ये तभी हो सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। हमारी चेतना में परिवर्तन का मतलब हो गया उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण किया है, केवल मस्तिष्क से नहीं देखा है, मस्तिष्क से वो हृदय में आ गया है। और उसी को वैष्णव बोलते हैं और उसी को भक्त बोलते हैं। वो खाली ज्ञानी नहीं होता है, वो ज्ञानी भी होता है और वो भक्त भी होता है और वो वैष्णव, अर्थात एक वैष्णव ज्ञानी ब्राह्मण भी होता है, लेकिन एक ब्राह्मण वैष्णव जरूरी नहीं है। हरे कृष्णा। ये बहुत हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु। ब्राह्मण क्या ब्रह्म ब्रह्म का बारे मालूम है, और वैष्णव को क्या वो भगवान का उपलब्धि कर सकता है। यस, हरि बोल, बिल्कुल एकदम। क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी इंटेलिजेंट होता है, खाली इंटेलिजेंट होने से नहीं होगा। ज्ञानी को मालूम है कि भौतिक जगत बहुत दुखालय है, अरे यहाँ पर रहना नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। और वो क्या करता है, उस जगत को छोड़ने के लिए, तीनों गुणों से ऊपर जाने के लिए कुछ भी अपना सकता है, सारा चिंतन करेगा, इवन हरि कृष्ण नाम का जप कर सकता है। मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इस तरह के भी लोग होते हैं, अरे अच्छा कृष्ण में इतनी शक्ति है, उनका स्टडी करता है, उनका नाम, लेकिन भक्त बनने की इच्छा नहीं, एक्सेप्ट करने के नाम। वैसे तो देखे जो हरि नाम लेता है, हम डेफिनेटली वो भगवान का भक्त बनना ही बनना है, क्योंकि हरि नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन जो ज्ञानी बहुत चापलूस होता है, वो भगवान को साकार रूप में नहीं देखना चाहता, वो भगवान के गोलोक धाम में नहीं जाना चाहता। जैसे कि है कि अच्छा हम लोग 5 जन दिल्ली जा रहे हैं, अच्छा मुझको भी दिल्ली जाने से क्या होगा, अरे माने ये कलकत्ता भौतिक जगत है, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाओ तो हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, अर्थात भौतिक जगत से छुटकारा पाए। वो दिल्ली जा कर करके फिर जितने भी और जो भक्त रहते हैं उनको छोड़ देता है, अच्छा भाई मेरा तो दिल्ली आ गया, अब तुम लोग आगे मथुरा या वृंदावन जाओ। वो आगे नहीं जाता है, बस वहीं तक रुक जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, दिल्ली उतरता है, दिल्ली उतर करके वो सीधा वृंदावन जाता है भगवान की भक्ति के। तो दैट इज द ज्ञानी और भक्त में फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर बताया है। यहाँ प्रभुपाद जी अलग अलग बता रहे हैं कि जो सृष्टि में अलग अलग किस प्रकार फीलिंग अप हो रही है, और अलग अलग कर्मों के साथ से, स्वभाव के साथ से एक एक चीज का यहाँ पर डिटेल में वर्णन है। और बीच बीच में प्रभुपाद जी जहां पर भी ब्राह्मण की ज्ञान बात आती है, तुरंत तात्पर्य के माध्यम से हमें बता देते हैं कि वास्तविक ज्ञानी कौन है, वास्तविक भक्त कौन है, वास्तविक वैष्णव कौन है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी जब भी देखिए ज्ञानी की बात आती है ना, तुरंत उनको लठाड़ते हैं, एकदम तुरंत बोलते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, समझे ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे, नहीं तो हम लोग। और ये चीज में देखिए, मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, ये जो नॉलेज ले रहे हैं ना, इस नॉलेज के पीछे एक जो दिव्य तत्व छिपा हुआ है कि ये विराट रूप के बारे में सब तो हम लोग ने कई बार रिपीट, लेकिन इसके पीछे क्या है, हमको सोचना है कि भगवान कितने महान है, भगवान कितनी उनमें शक्ति है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है। ये जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, ये खोज करते रहते हैं। हम भक्ति करते हुए याद रखेंगे, भगवान का नॉलेज अपार है। जितने अलग अलग हम लोग भक्त लोग अलग ग्रेड के हैं, उनका भी नॉलेज क्या है, अपार बोल सकते हैं, लेकिन भगवान के पार नहीं जा सकते। तो अलग अलग ग्रेड में हमको जितना भी नॉलेज है, हम उसके बारे में दूसरों को बताते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो नॉलेज है इनकम्प्लीट हो सकता है, बट नॉट इनकरेक्ट। कंप्लीट तो किसी का नॉलेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं जानते कि मैं कितना महान हूं, मेरे में क्या, तो हमारी कौन सी खेत की बुद्धि। तो हमारे में प्रयास क्या होना चाहिए कि जितना भी हम जानते हैं,
हमको मालूम है कि हम नॉलेज कभी भगवान के बारे में कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन एक पूरा विश्वास है कि ये इनकरेक्ट हम नहीं बोल रहे। क्यों इनकरेक्ट नहीं बोल रहे? क्योंकि हम लोग प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन से और प्रामाणिक जो आचार्य के जो कमेंट के उनके माध्यम से आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये विश्वास हो रहा है। तो थोड़ा भी हमको ज्ञान है और उसका हम प्रचार करते हैं, वो करेक्ट है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। शास्त्र से, हरे कृष्णा प्रभु जी, शास्त्र से हमें ये पता चलता है कि भगवान हर चीज के सोर्स है। यस माता जी, आज ये सब चीज के पुरुषा सोर्स है अवतार, वो ही। देखिए ये पुरुषा अवतार जो हम लोग पढ़ रहे, सृष्टि पालन संहार कितना पावरफुल है। कोई भी इसको जरा भी प्रश्न कर सकता है। भगवान कितने एक एक चीज जो साइंटिस्ट सोच नहीं सकता है, और ये भगवान ने चींटी से लेकर हाथी ब्रह्मा तक के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। तो इससे बहुत भगवान महान। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम कोई प्रभु जी। अनाउंसमेंट नहीं है? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु, आज का सेशन ओके, ये विराम देते हैं। खाली आज थोड़ा देरी हो रहा है, कल मैं होगा तो कल मेरी जो हम लोगों की सीडीसी मीटिंग थी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। यस्टरडे वी हैड सीडीसी मीटिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे हमारे गृहस्थों के लिए, भक्तों के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, कल के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी।